सारी दुनिया ब्रह्मांड देखे, सब देव देखे, सब लोग देखे, लेकिन राम और श्याम जैसा नहीं दिखाई दे रहा। पूरी दुनिया देखे। आज रावण आया है रथ पर, दिव्य रथ पर सवार होकर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। प्रभु श्री राम जटाजूट बांधे, नंगे चरण, धनुष बाण लेकर आज ककरीले पठार पर खड़े हुए युद्ध के लिए। इस दृश्य को जब विभीषण ने देखा तो विभीषण रो पड़ा। बहुत सुंदर प्रसंग, एक बार गा लीजिए। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद जाना, नाथ नरथ नहीं तन पद जाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, रावण रथी बीरथ रघुबीरा। प्रभु आप कैसे जीत पाएंगे? रावण इतने बड़े दिव्य रथ पर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, सारे सुरक्षा के कवच धारण किए हुए रथ पर सवार है, और आप बिल्कुल नंगे चरण है, न पद त्राण है, न कोई कवच है, कुछ भी। तो नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कहीं भी नहीं। हालांकि विभीषण को भगवान की जीत में संदेह नहीं है, प्रकार में संदेह है कि आप कैसे जीत पाएंगे। प्रसंग आता है, मुझे माननीय रज्जू भैया जी की याद आ जाती है। सन 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, और एक समय ऐसा आ गया था कि भयंकर काला, जैसे घटाएं आंखों के सामने, कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता था, और ऐसा लगता था कि सारा जीवन जेल में ही चला जाएगा, अब इमरजेंसी नहीं हटेगी और हम लोग कभी निकल नहीं पाएंगे। तो माननीय रज्जू भैया का एक पत्र गया था जेल में, जितने जेल में स्वयं से पूरे भारतवर्ष में बंद थे, उनका एक पत्र गया। उस पत्र में केवल ये चौपाई ही लिखी हुई थी, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पर तराना, कई विधि जितव वीर बलवाना। उसके उत्तर में भगवान कहते, सुनो सखा के कृपा निधाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना। भगवान फटकार सकते थे, तेरी बुद्धि बिगड़ी है विभीषण, अंतिम युद्ध का समय पिंचर कर रहा है। अरे जो सेना हारने वाली होती है, मालूम है सेनापति को कि सेना हार रही है और हारेगी, इसके बाद भी सेना में जोश बनाए रखने के लिए बड़े बड़े जयकारे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। भले आदमी इस समय युद्ध के बीच में खड़े हैं, अंतिम समय है युद्ध का, और पंचर कर रहा है, ऐसे में तो ऐसी बात कभी बोलनी नहीं चाहिए। भगवान फटकार सकते थे, लेकिन भगवान जानते भगोड़ा है, जैसे तैसे भागकर मेरी शरण में आया है, और मैं भी भगा दूंगा तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, क्या रहेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु। इसलिए सखा कहकर बोले, सखा कहते हैं जो साथ साथ खाते हैं, जो साथ साथ बैठकर खाते हैं,
उसको सखा कहते हैं। भगवान कहाँ और विभीषण का सखा कहकर अब गाइए। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन नाना, जेहि जय होई सो चंदन नाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना, जेहि जय होई सो चंदन आना। भगवान ने उस रथ का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। सौरज धीरज जय, मैं छू नहीं रहा हूँ, दही की चाँद बिगाड़ नहीं रहा हूँ। बहुत एक बड़ा 9 दिन की कथा का एक प्रसंग है धर्मरथ। कभी पूज्य महंत जी की कृपा होगी तब सुनाएंगे। ये धर्म क्षेत्र है ना, धर्म का स्थान है, कभी मौका लगेगा। भगवान ने सावधान कर दिया, विभीषण युद्ध शस्त्रों से नहीं जीते जाते, युद्ध आत्मिक शक्ति से जीते जाते, विल पावर से जीते जाते हैं। शस्त्र तो बहुत थे। बांग्लादेश के साथ जब इंदिरा जी के समय में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की सेना पर बड़ी सेना थी, 90,000 सेना शस्त्रों से सज्जित धराशायी हो गई, हथियार डाल दिए, क्योंकि उनके अंदर मनोबल नहीं था, विल पावर नहीं थी, आत्मिक शक्ति नहीं थी। भारत की शस्त्र विहीन सेना ने परास्त कर दिया था। विभीषण युद्ध ये शस्त्रों से नहीं जीते जाते, ये संकल्प से जीते जाते, और संकल्प से सोई ही ऊर्जा प्रकट हो जाया करते। सामान्य व्यक्ति में भी अगर संकल्प जगता है तो वो भी असामान्य दिखाई देने लगता है। जिस रथ पर हम सवार हैं वो अजय है। भगवान ने उस रथ का वर्णन किया है। सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़, वो बड़ा विस्तार का प्रसंग है। और कह दिया महा अजय संसार रिप जीत सकै सो वीर। जिस रथ पर हम सवार हैं वो रथ अजय है, वो रथ अजय है। युद्ध प्रारंभ हुआ, भयंकर युद्ध, दोनों ओर से मिसाइलें, दोनों ओर से बाणों की वर्षा, देवता ऊपर से देख रहे हैं। आज भगवान को जब नंगे चरण देखा और अकेले रावण से जूझते हुए देखा तो इंद्र ने अपना रथ भेज दिया। देखो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े 2 ही लोग होते हैं। पहले नंबर के होते हैं धनपति, दूसरे नंबर के होते हैं पदपति। इन्हीं को बड़े आदमी कहते हैं और कोई बड़ा होता नहीं। धनपति और पदपति ये हवा का रुख बहुत पहचानते हैं। जो पार्टी जीतने वाली होगी उसी को रात में चंदा चुपचाप और ज़्यादा दे आते हैं, ताकि आगे सरकार बनेगी तो अपने काम आएगी। मंत्री जी को इसका अनुभव होगा, इसका अनुभव होगा। तो ये जो देवता होते हैं, जो समाज के बड़े लोग होते हैं, ये बहुत कायर और अवसरवादी होते हैं। किसी के नहीं होते, ये जीत के होते हैं। ये कोई सिद्धांत के नहीं होते, कोई सत्य के पक्षपाती नहीं होते। ये स्वार्थ के होते हैं और जीत के साथ हुआ करते हैं। कोई किसी से लेना देना नहीं। जो साथ साथ बैठकर चाय पीते थे वो पाला बदलने के बाद नमस्ते भी लेना स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचित्र स्थिति है। तो देवता जो थे वो इसी प्रकार के। तो देवताओं ने रथ भेजा। भगवान कह सकते थे अब हम जीत रहे हैं तब भेजा है, लेकिन भगवान बड़े विनम्र है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कहिराऊ, यद्यपि अखिल लोक कहिराऊ। भगवान बहुत सरल रहते में प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सतबार। हमको किसी का उपकार नहीं याद रहता और भगवान को किसी का अपकार नहीं याद रहता। बस मनुष्य में और ईश्वर में यही अंतर है।
हमको किसी का उपकार याद नहीं रहता और भगवान को किसी का अपकार याद नहीं रहता। इसने क्या किया था मेरे साथ ये मनुष्य को याद रहता है। भगवान कहते तू कहाँ था पहले, कैसा था मुझे मालूम नहीं, अब तू मेरे सामने आ गया, आ बेटा मेरे पास बैठ, मेरा काम है तुझे साफ सुथरा रखना, ये मेरा काम। इतना भयंकर मिसाइल है, चारों ओर से अग्निबाण चल रहे हैं, चारों ओर से जय जयकार हो रही है, उधर हाहाकार हो रही है। गोस्वामी जी लिखते जोगिन भर भर खप्पर संजय भूत पिशाच बधू नवनच भट कपाल कर ताल बजावे चामुंडा नाना विधि गावे चामुंडा नाना विधि गावे चामुंडा नाना विधि गावे। अरे जम्बुक निकर कटक कट कट खाई हुआई अगाई बट कोटिन रुंड मुंड बिन डोले शीश परे मई जय जय बोलन शीश परे मई जय जय बोलन शीश परे मई जय जय। लड़ाई जैसी लगनी भी तो चाहिए ना, है? भोजन किया था तुम्हें, जोर मारो एकदम, रावण मार रहे हैं तो वैसा भयानक, चारों ओर रक्त की धारा, जोगिर भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच बधू वदनंचय भट कपाल करताल बजावे चामुंडा नाना विद गावे जम्बुक निकर कटक कट कट्टे खाए हुआए अघाए डपट्टे कोटन रुंड मुंड में डोले शीश परे में जय जय बोले शीश कटे जय हो जय हो जय। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, निर्णय नहीं हो रहा है। जानकी जी को जब समाचार त्रिष्ठा ने दिया कि भयानक युद्ध है, जानकी जी चिंतित हो गई, और जब जानकी जी चिंतित हुई तो प्रभु का दायांग फड़क गया, भगवान का दायांग फड़का। मानसिक रूप से सांत्वना भेज दी भगवान ने, जानकी जी घबराओ मत, कल रावण धराशायी मिलेगा। और आज भगवान ने, देवताओं ने भी कहना शुरू किया, प्रभु अब इसको खिलाओ मत, जल्दी से जल्दी छुट्टी करो इसकी। और जब देवताओं ने कहा, भगवान ने उसी समय भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म के स्थापन के लिए, अधर्म को समापन करने के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साधु संतों के चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम कर भगवान ने सारंग पर 31 अग्निबाण चढ़ाए। सारंग कर सुंदर निसंग श्री मुखाकर कटिकश भुज दंड पीन मनोहरायत और धरा सुर पद रस कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप सर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अयमय सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अयमय सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अयमय सिंधु भूधर डगमगे। रावण की 20 भुजा 10 सिर कट रावण धड़ाम से गिरा, जय जयकार हो गई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मरा तो सही लेकिन मेरी भी सांस चढ़ा गया मुश्किल से ही काबू में आया है। मंदोदरी को पता लगता है कि पति गए, ओहो, सखियों के साथ, सेविकाओं के साथ पछाड़ खाती, रुदन करती, विलाप करती आती है। रावण की धूल धूसरित शरीर लाश पृथ्वी पर पड़ी है, आते ही गिर पड़ी एकदम रावण की लाश पर। और ताड़ना करहि विधि नाना और ताड़ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखाना रोवत करहि प्रताप बखाना वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहुन धीरा, रन सन मुख धरि काहुन धीरा भुज बल जीते हूँ काल शमशानी भुज बल जीते हूँ काल
साईं, आज परेऊ अनाथ की नाई, आज परेऊ अनाथ की नाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राहान को कुल रोग निहारा, राहान को कुल रोग निहारा। लाश पर विभिन्न प्रकार से बोल बोल कर पुरानी पुरानी बातों को याद करके छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। एक समय था वरुण कुमेर सुरेश समीरा, रन सनूक धर काहुन वीर, कोई देवता आपके सामने युद्ध के मैदान में खड़े होने का साहस नहीं करता था। आज परेऊ अनाथ की नाई, आज तुम्हारी मांस की बोटियों को ये कुत्ते, ये सियार, ये गीदड़ खींच खींच कर नोच नोच कर दे जा। रावण की आत्मा घूम रही थी, एकदम लाश में से आत्मा जाती नहीं है। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक आत्मा मंडराती रहती है, कई दिनों तक रहती है। लाश की जो निकलती है आत्मा, ये शमशान तक रहती है, शमशान के बाद फिर 3 दिन तक रहती है, 13 दिन तक रहती है। जब सब क्रियाएं हो जाती है तब वो अपना कोई न कोई दूसरा मकान ढूंढती है, उसी के चारों ओर बढ़ा दी रहती। तो रावण की जीवात्मा मंडरा रही थी। तो रावण की आत्मा ने पूछा, ये हाल मेरा क्यों हो गया? बोले, राम विमुख असहाल तुम्हारा, तुमने राम का विरोध किया, और जो राम का विरोध करेगा उसका यही बेहाल होगा, हाल नहीं बेहाल। तुमने परमात्मा को, भगवान को मनुष्य मान लिया, जाने हो मनुष्य कर धनुष कानून है। भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण तुम्हारा वीर भाई है जिसके लिए मुझे आना पड़ा, जाओ सम्मान से उत्तर क्रिया कराओ, परिवार को सांत्वना प्रदान करो। यहाँ से रावण की उत्तर क्रिया कराई है। इधर जानकी जी को संदेश मिल गया कि रावण मारा गया। आज बहुत मधुर आंसू जानकी जी की आंखों से, अभी तक खारे कसैले दुख के आंसू थे, आज आनंद के आंसू। तिष्ठा ने बहुत दिव्य स्नान कराया है, विभीषण ने बहुत सुंदर पालकी भेजी है, भगवान के शिविर की ओर उनको प्रस्थान कराया है। हजारों बार माँ भवानी जगदम्बा जानकी जी का दर्शन करने के लिए हजारों बानर दौड़ पड़े। देखिए देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। 3 लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है। क्या बात है, क्या बात है। बाई वाह, डालो। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। आज जल्दी जल्दी करना है भाई, समापन कर देना है, कल गवा देंगे। इधर जानकी जी ने आकर प्रभु को प्रणाम किया है। विभीषण का भगवान ने प्रमुख प्रमुख पार्षदों को भेजकर राज तिलक कराया है। विभीषण आए हैं, प्रभु मेरे लायक सेवा, बोले बहुत सेवा है तुम्हारे जुम्मे, मेरे बानरों ने बहुत परिश्रम किया है, जाओ इनका स्वागत सत्कार करो, रावण के महल में जितने भी बढ़िया बढ़िया पोशाकें आदि है सब लाओ और मेरे बानरों को बांट दो। विमान भर कर रहा है, बांटेगा तो सालों लग जाएंगी। विमानों से उड़ाने लगे, ऊपर से वर्षा करने लगे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों की। अब बंदर हैं, इतने से बंदर, और कहाँ रावण, उसका पजामा पहनते सिर से आता है, कुर्ता पहनते 6 बंदर एक ही कुर्ते में घुस गए। कहाँ रावण, कहाँ छोटे छोटे बंदर, चलते हैं उछल कूद करते हैं,
आपस में टकराते, घुटने फूट गए, गिर पड़े, नाक छिल गई, थोड़ी देर में फाड़ फूट कर फेंक दी। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि जब भगवान को ये मालूम था कि बंदर पहनना ओढ़ना नहीं जानते तो इतने महंगे महंगे कपड़े काहे को सत्यानाश करा दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को मालूम था कि रावण ने जो संपत्ति एकत्रित की है अनीति की है, अपराध से की है, अपहरण की है, और अनीति की संपत्ति को अगर विभीषण फिर से भोग करेगा ये भी रावण का बाप बन के निकलेगा, रावण से और बुरा निकलेगा। इसलिए अनीति की संपत्ति को संत जनों में भंडारे करवा देना चाहिए, संतों में कंबल बंटवा देना चाहिए, इससे उसका संपत्ति का भी लाभ हो जाएगा। देखो साधुओं के मतलब की बात बोली है मैंने, है? साधु प्रसन्न हो। और यहाँ से विभीषण का प्रभु मेरे घर पधारे, मेरे आंगन को पवित्र करे। भगवान का विभीषण इच्छा तो थी तुम्हारे बाल बच्चों से मिलते, तुम्हारे बच्चों के साथ बैठकर एक कप चाय पीते, लेकिन क्या बताऊं अवधि का केवल एक दिन शेष बचा है और मैं यहाँ से भैया भरत को देख रहा हूँ। अगर कल सायंकाल तक मैं श्री अवध नहीं पहुँचा तो जियतन पावों वीर, भैया अब हमको जाने की अनुमति दो। हाँ अगली बार हम आएंगे। भगवान आए हैं एक बार लंका, भगवान बाद में एक बार लंका गए हैं, विभीषण के परिवार से सबसे मिले हैं, मंदोदरी आदि सबसे मिले।